हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ मंडल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न से संबंधित सवालों को हल करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक भिन्न ले लेते हैं। हमने लिया 1/2। ठीक है, हमने ये एक भिन्न ले ली 1/2। अब दूसरी हम भिन्न लेंगे 3/2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। हम सबसे पहले जोड़ सीखेंगे। इसी तरह का एक सवाल और ले लेता हूँ मैं। 1/2 प्लस 2/3। ठीक है, हमने यहाँ पे दो सवाल ले लिए भिन्न के, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए, ये जो भिन्न का सवाल है, इसके भिन्न के हर में यानी नीचे की संख्या एक जैसी है और इसमें नीचे की संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें एक जैसी संख्या और इसमें अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम कैसे हल करते हैं। हम सबसे पहले एक बटे की लाइन खींचेंगे। बटे की लाइन खींचने के बाद में अगर नीचे की संख्याएं एक जैसी हो तो उसे एक ही बार लिखना है। ठीक है, और ऊपर जो संख्या लिखी है उनको वैसा का वैसा उतार देना है। एक का एक लिखेंगे, प्लस का प्लस और 3 का 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना हुआ, 4। और बटे में क्या है, 2 है, 2 लिख दो। संख्या कटती है तो काट लो। ये हमने 2 से काटा, इसको कितने बार काटा, 2 बार काटा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब ये वाला देखिए, इसमें नीचे की संख्या एक जैसी नहीं है। हमें इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एलसीएम लेके या डायरेक्ट गुणा करके। देखिए, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में गुणा करके और नीचे भी आपस में गुणा करके हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बटे की लाइन खींचेंगे। सबसे पहले नीचे नीचे गुणा कर लो। 2 का 3 में गुणा करा तो कितना हुआ, 6। इस 3 का इधर गुणा किया 1 में तो कितना हुआ, 3 एकम 3। इस 2 का इस 2 में किया गुणा तो कितना हुआ, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना हो गए, 7 हो गए। ठीक है, बटे में कितना है, 6। क्या ये संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो ये हमारा आंसर हुआ। आगे समझ में। अब इसको एक तरीका और देखिए, 1/2 धन 2/3। जब भी नीचे यानी हर संख्याएं अलग अलग हो तब एलसीएम कैसा लेते हैं, एलसीएम कैसा लेते हैं हम। देखिए, नीचे की जो संख्याएं हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। देखिए, 2 और 3, हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया। 2 से लिया 2 एकम 2, 3 में नहीं भाग जाता, 3 का 3 लिया हमने। और 3 से हम देखें, क्योंकि यहाँ पर तो 1 आ गया है, यहाँ पे 3 बचा है। इसके पहाड़े के लिए हमने 3 का पहाड़ा लिया, 1 का 1 और 3 एकम 3। अब ये जो 2 और 3 आया है, इसका हम गुणा कर लेते हैं। 2 और 3 का गुणा किया, कितना हुआ, 6 आया। ठीक, अब देखिए, इस सवाल को मैं इधर कर देता हूँ। हमने ये बटे की लाइन खींची, उसके नीचे हम कितना लिखेंगे, एलसीएम 6 लिखेंगे। अब पहली वाली जो भिन्न है उसके हर का हम क्या करेंगे, इसमें पहाड़ा लेंगे। इस 2 का पहाड़ा लेंगे इतने बार कि 6 आ जाए। 2 का पहाड़ा कितने बार ले तो 6 आ जाएगा, 3 बार आएगा। और उसी 3 का गुणा हम कहाँ करेंगे, इसी के ऊपर करेंगे। यानी 2 तिया 6, 3 आया, 3 का 1 में किया तो 3 एकम 3। आगे समझ में। प्लस जैसे इसको हल किया वैसे वैसे हम इसको हल करेंगे। 3 का पहाड़ा हम लेंगे 6 में, कितने बार आना चाहिए, 2 बार आएगा। 3 दूआ 6। अगर 2 आया है तो इस 2 का गुणा इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है ना, जिससे हमने पहाड़ा लिया उसके आंसर का गुणा उसी के ऊपर वाले अंश में यानी उसी संख्या में करेंगे। तो हमारे पास 3 दूआ 6, 2 आया, 2 का 2 में गुणा करा कितना हुआ, 4 आया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना मिला, 3 और 4 मिलकर 7 बटे में 6। क्या संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के सवाल तब होते हैं जब नीचे के आधार एक दूसरे से अलग हो, उनके गुणांक आपस में नहीं मिलते हो। देखिए, इस तरह का एक सवाल और मैं आपको 3/4 प्लस 5/12। हमने एक नया सवाल ले लिया, 3/4 प्लस 5/12। ठीक है, यहाँ पर देखिए आधार की संख्या अलग अलग है, हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसा लेंगे, देखिए 4 और 12 को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, देखिए 4 के पहाड़े में 12 आता है तो हम डायरेक्ट 4 का भी पहाड़ा ले सकते हैं, क्योंकि पीछे वाली संख्या जो है 12 है, इसमें 4 का भाग जाता है, इसलिए हम 4 का डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं। नहीं तो फिर सबसे छोटी संख्या 2 से लेंगे। ठीक है, हम 4 से देते हैं सीधा। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। देखिए, यहाँ पर 1 आ गया लेकिन यहाँ पर 3 है। अब 3 के लिए हम 3 का पहाड़ा लेंगे, 1 का 1 लिखेंगे और 3 एकम 3। देखिए, दोनों जगह 1 1 आ गए। अब ये 4 और 3 का यदि हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, ये 12 आ गया। तो हमने लाइन के नीचे 12 लिख दिया। क्या करेंगे, पहली वाले भिन्न के नीचे का जो अंक है यानी संख्या है उसका हम इसमें पहाड़ा लेंगे। कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। 4 3 12। अब इस 3 का हम कहाँ करेंगे गुणा, इसी के ऊपर वाली संख्या में। 3 का 3 में गुणा किया तो कितना हुआ, 9 आया। ठीक है, ये प्लस इस 12 का हम इस 12 में गुणा यानी भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार। यानी 12 का पहाड़ा ऐसा लेंगे 12 आ जाए, कितने बार जाएगा, एक बार आएगा। इस 1 का हम कहाँ गुणा करेंगे, इसी के ऊपर। 1 का 5 में गुणा किया तो 5 एकम 5।
ठीक है। क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि धन यहाँ पे 9 और 5 कितने हुए? 14। 14 बटे कितना? 12। नीचे 12 था। क्या ये संख्या आपस में कटती है? बिल्कुल कटती है, 2 के पहाड़ से। 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। कितना हुआ? 7/6। ये हमारा आंसर आया। आ गई बात समझ में? ठीक है। जिस तरह से हमने प्लस के सवालों को किया, वैसे के वैसे हम माइनस के भी कर सकते हैं। माइनस के सवाल में केवल घटाना रहता है, यहाँ प्लस था तो इसको हमने जोड़ा। यदि माइनस होता तो क्या करते? घटाते। चलिए अब माइनस के एक सवाल सीख लेते हैं। देखिए 4/7 माइनस 3/35। ठीक है, हमने ये वाला सवाल ले लिया। अब देखिए हम सबसे पहले बटे की लाइन खींचेंगे। बटे की लाइन खींचने के बाद में हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए 7 के पहाड़ में 35 आता है, 7 के पहाड़े में 35 पूरा आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो बड़ी संख्या होती है वही एलसीएम होती है। ठीक है, चलिए एलसीएम लेके देख लेते हैं। 7 और ये 35। ठीक है, इसका हमने एलसीएम लिया। सबसे छोटी संख्या 7 ही है तो 7 का बाहर देंगे हम। 7 एकम 7 और 7 पाना 35। ठीक है, फिर 5 से हमने किया, 1 का 1, 5 एकम 5। ये हमारे पास में 2 आ गए, अंक आ गए। इनका गुणा करेंगे कितना हुआ? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। ठीक, ये हमारा एलसीएम कितना हुआ? 35 हो गया। अब देखिए 7 के पहाड़े में हम 35 लाना पड़ेगा, तो 7 के पहाड़े में हम 35 लाएंगे, कितने बार में आएगा? 5 बार में जाएगा। तो 5 का गुणा कहाँ करेंगे? इस 4 में करेंगे। 5 चौके कितना हुआ? 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए 35 का अगर 35 में करते हैं तो कितने बार जाता है? 1 बार। इस 1 का गुणा हम कहाँ करेंगे? इस 3 में करेंगे, तो 3 एकम 3। समझ में आया? 20 में से अगर 3 घटाते तो कितना बचता है? 17। 17 बटे ये 35। ये हमारे पास में ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब गुणा का देख लेते हैं हम, गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, गुणा सीख लेते हैं। चलिए कोई सी हमने एक भिन्न ले ली। 5/7 गुणा 6/11। ठीक है, गुणा के सवालों में केवल ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा होता है। यदि कोई संख्या ऊपर से नीचे की संख्या, चाहे ये वाली हो या ये वाली हो, कोई सी भी ऊपर की संख्या से कोई सी भी नीचे की संख्या हम काट सकते हैं। लेकिन यहाँ से 5 से तो ना तो 7 और 11 कटता है, ना 6 से 7 11 कटता है। तो हम क्या करेंगे? सीधे गुणा कर लेंगे। 5 छंग 30 हुआ और 11 और 7 में गुणा करा 77। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि आपस में कटता भी नहीं। ठीक है, चलिए अगर इसकी वजह हम एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, 4/13 गुणा 78 78 बटे हमने ले लिया 11। ठीक है, 4/13 गुणा 78/11 ले लिया। अब क्या 4 के पहाड़े से 13 और 11 कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है। ठीक है, 78 से कटता है, ये नहीं कटता, लेकिन इस 13 के पहाड़े से ये कटता है। 13 के पहाड़े से कितने बार कटता है? 6 बार। 13 का 13 तिरछंग 78। ठीक है, 13 के पहाड़े में कितने बार आया? 78, 6 बार आया। अब देखिए ऊपर की संख्या 4 और 6, ये कितना हुआ? 24 हो गया। गुणा कर लिया हमने, 1 और 11 गुणा किया तो 11 कम 11। ठीक है, आगे समझ में? गुणा के सवाल केवल ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। अगर संख्या कटती है तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की संख्या को हम काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब भाग का सवाल सीख लेते हैं। ठीक है, भाग के सवाल कैसे करेंगे? देखिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, हम कोई भिन्न ले लेते हैं। 3/11 भागित 22/6। ठीक है, हमने यहाँ पर ये वाली भिन्न ले ली। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी भाग वाली संख्या का गुणा करना हो भिन्न की संख्याओं का, तो ये पीछे वाली जो संख्या है वो पलट जाती है। पलटने का मतलब ये है कि नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। देखो कैसे? 3/11 और 6/22। ठीक है ना, अब ये जो भाग का चिन्ह है वो कायम बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि हम भाग को गुणा में यदि बदलते हैं तो ये संख्या आपस में पलट जाती है, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे हो जाती है। क्या संख्या आपस में कट रही है क्या? देखिए 3 के पहाड़े से 22 या 11 नहीं कटता, 6 के पहाड़े से 11 या 22 नहीं कटता है, लेकिन इस 6 से ये 22 कटता है। कौन सा पहाड़े से कटेगा? ये देखिए 2 तिया 6 और 2 से ये 11 बार, ये आपस में कट जाता है। अब तो कोई संख्या कट नहीं रही है। ठीक है, 3 का 3 में गुणा करा 3 तिया 9 और 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। 5/16 भागित 25/4। ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन एक ले लिया नया। हम इसको कैसे हल करेंगे? भाग है, गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलने के बाद क्या होता है? ये पीछे वाली संख्या आपस में पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। देखिए 5/16 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, भाग को हटा के गुणा लगाएंगे और 4 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें हम देखते हैं कि संख्या आपस में कटती है क्या।
देखिए 5 के पहाड़े से 25 कट जाता है, 5 एकम 5 और 5 25, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, कट गई आपस में। ऊपर कितना बचा? 1 बचा और 1 बचा, अगर 1 का 1 गुणा करते हैं तो 1 ही आएगा। नीचे 4 बचा और 5 बचा है, 4 और 5 का गुणा करते हैं कितना होता है? 4 पंजा 20 होता है। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और ध्यान से समझते हुए इस वीडियो को देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।